पिछले 7 साल से मैं चंडीगढ़ जैसे ब्यूटीफुल शहर के अंदर रह रहा हूँ। और प्रोफेशन की बात करूँ तो इससे पहले मैं भारतीय सेना में था और 19 साल देश की सेवा करने के बाद इस प्यारी सी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। साथियों, जर्नी बहुत सिंपल है। मैं बहुत गरीब तो नहीं कहूँगा, एक अच्छे परिवार से था। मेरे फादर साहब भी इंडियन आर्मी में थे और मेरी एजुकेशन स्कूलिंग भी फादर साहब के साथ में रही। केवी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। +2 तक मैंने केवी से पढ़ाई करी है और ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से रही है, ज्ञान सिंह कॉलेज से। और किस्मत से मुझे भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। मैं चाहूँगा एक बार भारतीय सेना के लिए जोरदार तालियां। साथियों, मैं अपनी जर्नी को आप तक पहुंचा पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईश्वर का और माता पिता का, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज तक पहुँच पाया हूँ, आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उस शख्स का, उस शख्सियत का, जिनसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला, जिनकी बदौलत मुझे आज AWP में आने का मौका मिला। मैं चाहूँगा आपकी एक बार जोरदार तालियां हमारे महागुरु श्री महिपाल सर के लिए। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उन सभी तमाम गुरुजनों का जिन्होंने मुझे पल पल सींच कर यहाँ तक पहुँचाया। महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी राजीव कुमार सर और महागुरु जी अनिल नेगी सर, हमारे गुरु राहुल यादव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मैं जर्नी क्या शेयर करूं। सर बोल रहे थे कि कैसे 2500 से लेकर 12,40,000 तक पहुंचे। मैं सच कहूं, मुझे भी नहीं पता लगा मैं कैसे पहुंच गया। पर कैसे कैसी मेरी जर्नी रही मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं इससे पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा था, अच्छा प्योर ले रहा था, जगुआर जैसी कार चला रहा था और लगभग 6.5 लाख रुपया महीने की इनकम कमा रहा था। लाखों की टीम को हैंडल कर रहा था। अगर मुझसे कोई पूछे, और पूछते भी हैं और आगे भी पूछते रहेंगे कि आपने AWPL का चयन क्यों किया, जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, मैंने AWPL का चयन इसलिए किया क्योंकि जब मैं पिछली संस्था के अंदर काम कर रहा था तो मैं 48 साल का दिखता था और AWPL में आने के बाद मैं 16 साल का दिखने लगा हूं। कल भी मैं अपनी ब्राउन टी-शर्ट पहनकर चंडीगढ़ से लखनऊ आ रहा था, तो रास्ते में हमने ब्रेक लिया तो हमारे सीनियर लीडर्स सभी चर्चा कर रहे थे और मैं सामने से आ रहा था। तो मैंने कहा, सर आप लोग क्यों हंस रहे हो? कहते सर 16 साल के दिख रहे हो। मैंने कहा इसलिए तो AWPL में आया था। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारी असली के संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मैं बचपन से जिद्दी रहा हूं और जीवन में जिस चीज को सोच लिया उसे पाकर ही दम लिया हूं, क्योंकि मैं बचपन से हर चीज को पाने के लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। बहुत सारी हमारे सीनियर लीडर्स ने बातें सुनाई, वाइफ, बच्चे, परिवार, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और मुझे एक चीज शुरू से पता थी कि कोई भी अचीवर यूं ही अचीवर नहीं बनता। हर अचीवर ने अपनी सफलता के लिए कीमत तो अदा की है, हम और आपको भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब मैंने AWPL का चयन लिया, अपनी जर्नी की शुरुआत करी, तो मुझे आज भी याद है मैं महागुरु जी से वादा किया था कि सर ये आपका शिष्य डायमंड बनने तक घर नहीं जाएगा। और मैं 22 महीने लगातार डायमंड बनने तक अपने घर से बाहर रहा हूं, तब जाके स्टेज तक पहुंच पाया हूं सर। आज भी घर से बाहर रहता हूं, 24 घंटे सोता नहीं हूं, लॉन्ग ड्राइव पे करता हूं। कल भी चंडीगढ़ से यहां तक अकेला गाड़ी चला के आया और मुझे बहुत शौक है जीवन में उस मुकाम को हासिल करने के लिए जिस मुकाम को हासिल करके लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं भी उसी मुकाम को हासिल करने के लिए इस AWPL में आया हूं। आज एक रूम ऋषिकेश में लेकर रहता हूं, एक रूम पटना के अंदर रहता हूं
और अभी जस्ट मैं एक रूम लखनऊ में लेकर यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड करने आया हूँ। दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूंगा कि जीवन बहुत अनमोल है और मैं हमेशा एक लाइन को इस्तेमाल करता हूँ कि यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जियो जी भर के, और ये तभी जी जाएगी जब आपके पास पैसा होगा। मैंने अपने जीवन को संवारने के लिए क्या क्या नहीं किया बचपन में। बचपन से लेकर कभी नौकरी करी, कभी कुछ बेचा, कभी कुछ बेचा। हमें लगता था कि यही तरीके हैं जीवन में सफलता पाने के, बड़ा बनने के। लेकिन जब ये इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई, जब ये संस्था मेरे जीवन में आई, मैं सच कह रहा हूँ 25 महीने में यहाँ डायमंड बन के मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई। अभी तो बहुत बड़ा करना बाकी है। अभी तो स्टार्टअप लेने की जरूरत है। अभी मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ जीवन में घटनाएं ऐसी घटती हैं जो आपको बड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं चलता रहा। आज अगर मैं चलने की बात करूं, मेरी सफलता का मैं अगर आपको राज बताना चाहूं तो एक ही राज है सर, जीवन में इसे बंद रखो। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है, एसलीपीएस बिजनेस के अंदर सफल होना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ मत करो। जो अपलाइन कहती है उसका इंप्लीमेंट करो और नीचे डाउनलोड करो। फर्स्ट क्या करो? इंप्लीमेंट करो और नीचे डाउनलोड करो। मैंने भी यही किया। मैं आज भी अगर एक पोस्टर भी कोई पोस्ट करना होता है तो अपनी अपलाइन के बिना पूछे कुछ नहीं करता। क्योंकि जब अपलाइन अगर मेरे को हाँ करेगी इसका मतलब मेरा उसमें फायदा है, अगर अपलाइन मुझे मना करेगी तो इसका मतलब मेरा उसमें नुकसान है। मैंने हमेशा अपने आप को शून्य मान के काम किया है। मैं बहुत बड़ा अचीवर रहने के बावजूद भी जब इस संस्था के अंदर आया, मैंने अपने आप को शून्य किया और आज भी शून्य रखता हूँ। आने वाले में समय में भी शून्य रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीनियर ने मुझसे ज्यादा कमाया है, मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, इस संस्था की उनको ज्यादा नॉलेज है। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को शून्य रखा। जो वो कहते हैं मैं करता रहूं। मैं पहले दिन से इस इंडस्ट्री के अंदर समर्पित भाव से करता हूं और करता रहूंगा। अगर आप भी जीवन में AWP के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो आपको समर्पित भाव से इस इंडस्ट्री के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी टीम के साथ चलना पड़ेगा। चलने के तैयार है? तैयार है? तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। आपने वो प्यार दिया, वो मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।